हेलो हेलो हेलो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो आप गैस ही लगा सकते हो कि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और आज मैंने बिल्कुल भी अलार्म नहीं लगाया था। आज मेरी आँख ना अपने आप ही जो है मतलब नींद जो है अपने आप ही टूट गई थी। तो फिर जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वाले वीडियो में बोला हुआ था ना कि मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, तो आज मैंने डिसाइड किया ना जब मेरी नींद टूट जाएगी उसी समय मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी। उसके बाद अगर नींद आएगी तो मैं तब देख लूंगी। तो वही है, मैं फ्रेश हो गई थी, ब्रश व्रश मेरा हो गया था, फ्रेश हो गई थी। उसके बाद मैं स्टडी के लिए बैठ गई थी। तो यही होता है ना कि हम ना अपने आप को बहाने बहुत देते हैं कि ये हुआ था वो हुआ था। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, हमें अपने आप को ये सोचना है कि हमें ना ज़्यादा बहाने नहीं देना है खुद को। बस जब भी टाइम मिल जाए, स्पेशली जो हाउस वाइफ है ना उनके साथ तो ये माइंड में हमें रखना है कि हमें जब भी टाइम मिल जाए ना तभी हमें पढ़ना है। बस अपनी 4 to 5 जो आवर्स की जो स्लीप है वो बस हो जाए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आप कैसे काम करोगे। आप पूरे दिन भर घर का काम कर रहे हो। जैसे मेरे साथ क्या है, मेरी कोई हेल्पर नहीं है, मैं सारा काम घर का खुद करती हूँ। ऊपर से बच्चा भी है, उसको पढ़ाना भी है, उसको देखना भी रहता है। तो वही बात है ना कि आप एक मदर भी हो, एक वाइफ भी हो, और आपको घर का काम भी करना है। आप हाउस वाइफ हो, उसके बावजूद आपको स्टडी करना है, तो फिर हमें तो टाइम तो चुराना ही पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं से हमें टाइम एडजस्ट करना ही पड़ेगा हमें। अगर हम किसी और को ब्लेम करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, वो तो किसी और जो जो बैचलर है उनको तो पढ़ने का मौका मिलता है, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो अगर हम इसी तरीके से मेंटली अगर उस चीज़ को लाएंगे ना तो हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी जो है मैं बाहर जो है, आज सैटरडे था तो हम लोग आज मैं दोबारा ना हमारा बैंक का काम था, तो फिर वही मैं करके जो जो सुबह की स्टडी हुई थी बस उतनी ही हुई थी। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया और उसके बाद 11 o'clock मैं चली गई थी बैंक के काम करने के लिए। उसके बाद फिर एक बजे तक हम लोग आए थे, फिर खाना वाना खाया, रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं अभी फिर दोबारा हम निकलने वाले हैं बाहर। तो उसके उसके पहले मैं थोड़ा सा पढ़ ले रही हूँ कि 1 hour मैं तैयार हो चुकी थी। हस्बैंड और बेटा अभी भी सो रहे थे, तो उन्होंने बोला हुआ था 5 बजे से पहले तैयार रहना, तो मैं पहले तैयार होके बैठी थी कि मैं अपना स्टडी कर लूँ, वो जब उठेंगे उठेंगे। तो वही स्टडी मैं कर रही हूँ। तो अभी इसलिए आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर ऐसे देख रहे हो कि हाँ मैंने कुछ लगाया हुआ है। तो यही है, बाहर जाना था तो उसके लिए मैं पहले से ही तैयार होके बैठी थी। तो यही है। एक्चुअली सैटरडे ऐसा टाइम होता है कि जिस दिन मेरा बैंक का या कोई ऐसा काम हो जो हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड की उस दिन छुट्टी होती है, संडे को तो सब कुछ बंद ही होता है। तो इसलिए अभी कुछ ज़्यादा ही मेरा जाना हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी इशू की वजह से ना वो पेंडिंग है काम। नेक्स्ट वीक मुझे फिर दोबारा जाना पड़ेगा, इस वीक हुआ नहीं था वो काम, तो क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ना बाहर आ गए थे। तो ये हम ना एक सोसाइटी में गए थे। तो ये बहुत ही सुंदर, देखो आप कितनी अच्छी सोसाइटी है, बहुत ही सुंदर। तो एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे हम इसलिए आए हुए थे, बेसिकली बहुत बड़ी रीज़न से ही आए हुए थे। क्योंकि ना यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में अभी हम रह रहे हैं उससे 5 to 7 मतलब 7 to 8 किलोमीटर दूरी है ये। तो यहाँ पे ये हमारा प्लॉट है, तो उसको हम देखने के लिए आते हैं। तो मैं आपको ना ये व्यू भी बता देती हूँ कि कैसी सोसाइटी है। तो ये है ऐसे, तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब भी डिप्रेशन होती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है ना मैं घर के अंदर तो बहुत बोर हो रही हूँ, मैं पढ़ के बोर हो रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने प्लॉट में आके बैठती हूँ, मुझे बहुत ही मतलब रिलैक्स फील लगता है मुझे। और मेरे साथ ही स्पेशली ऐसा है, जब मेरा मूड ऑफ होता है, जब मैं डिप्रेस फील होती हूँ, मुझे ना ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बिल्कुल काम हो, नेचर हो। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद आती है। मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है कि जैसे शॉपिंग मॉल में गए, ये कर लिया वो कर लिया, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। मुझे शांत प्लेस पसंद है। तो मैं ऐसी प्लेसेस भी ढूंढती हूँ जहाँ पे ना पीस हो।
तो तमिलनाडु की ये ख़ास बात है ना कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब क्राउडेड फ्री है। तो ये हमारा प्लॉट है, तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे। तो एक्चुअली हस्बैंड आए हुए थे, सामने वाले प्लॉट में ना काम चल रहा था, तो उनकी ना जो वर्कर है उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मे बी ऐसा वो है कि गुड न्यूज़ ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट 1 या 2 मंथ के बाद हमारा भी ना स्ट्रक्चर जो है काम स्टार्ट हो जाए। तो वही बात है ना कि वर्कर से बात करनी पड़ेगी। तो आज सैटरडे था तो वो लोग वर्किंग में थे, तो संडे को फिर उन लोगों की छुट्टी होती है, तो वो लोग रहेंगे नहीं, तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे ना आज दो बार निकलना पड़ा। तो आज तो स्टडी ऐसी ही हो गई, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर वही है, रात हो गई थी। वहाँ से फिर हम ना डी मार्ट भी गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो उसके पास में ही ना A2B रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो मैक्सिमम हम लोगों का ना तो ऐसे ही होता है, हम तो वेज ही खाते हैं बाहर जब भी जाते हैं, और A2B से बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। और हमें ना डोसा ही पसंद होता है कि जो हेल्दी भी रहता और ज़्यादा वो भी नहीं रहता। तो ये मंचूरियन था, मशरूम मंचूरियन, क्योंकि A2B में वेज ही मिलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही है कि थोड़ा बहुत बाहर आउटिंग कभी कभी हो ही जाती है। तो अभी 11:15 होने वाले हैं और मेरी सुबह से ओनली 4:40 की ही स्टडी हुई है। एक्चुअली जैसा कि आपने देखा कि पहले मुझे 11 o'clock मुझे जाना पड़ा था बैंक के काम से, तो 1 बजे फिर मैं घर आई थी। फिर उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद फिर शाम को 5 बजे फिर मुझे निकलना पड़ा काम से। तो पूरे दिन भर बाहर रही मैं, और मैं रात को 10 बजे घर आई हूँ। उसके बाद मैंने 1 घंटे की स्टडी करी, 1 घंटे की स्टडी करी है। तो इस तरीके से ओनली 4:40 की ही मेरी स्टडी हो चुकी, जो कि अब तक का सबसे कम है। लेकिन वही बात है कि काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो जैसा कि आप वीडियो में आप देख ही चुके हो कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या हुआ। तो मेरा टारगेट तो बहुत कुछ था, लेकिन पता नहीं होता ना कि जब आपका दिन शुरू होता है आपको नहीं पता होता कि आगे और क्या होने वाला है। बस मुझे इतना पता था कि हाँ बैंक जाना है, क्योंकि मेरा कुछ एड्रेस चेंज करवाना वो भी एक पेंडिंग काम था। जैसा प्रीवियस आपने देखा था कि एक दिन में जाके तो होगा नहीं ना, तो बैंक आज हॉलीडे था, तो एक ही ओनली मेरा जो है वो एक ही काम पूरा हो पाया। तो बहुत सारे काम थे उसके लिए ही हम गए हुए थे। तो जो भी हो, तो मैंने रीज़न बताया आपको। और टारगेट मेरा ये सब था कि हिंदी करना है, इंग्लिश करना है। तो मॉर्निंग में जैसे मैंने बोला कि 2.5 आवर्स 2.5 घंटे की स्टडी हो चुकी थी। फिर दिन भर में मैं इतना ही कर पाई थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मतलब 11 o'clock ही मैं निकल गई थी, इसलिए ज़्यादा कुछ स्टडी में कर नहीं पाई। तो मेरा जीएस में हुआ है। मॉर्निंग में मैं जीएस और हिंदी ये दोनों को ही मैंने कंप्लीट किया। तो आज ना मेरा इंग्लिश हुआ, ना मेरा जनरल मैथ हुआ, ना कुछ हुआ। और डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने अभी थोड़ा सा किया 1 आवर का स्टडी। और जब मैं कुकिंग कर रही थी तब मैंने थोड़ा सा लिमिट का मैंने देखा हुआ था, बस इतना ही हो पाया। तो मैं ये सोच रही हूँ जब ये पूरा नहीं हो पाया तो मैं इसी को ही जो सिलेबस है ना, मतलब जो मेरा टारगेट है, इसी को मैं दोबारा कल बना लूँगी। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी, ये सारे हैं, इनको ज़्यादा लूँगी, क्योंकि कल तो संडे है, लाइव क्लास होगी नहीं, तो इसका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी मैं कर लूँगी, क्योंकि ये पोर्शन तो आएगा ही ग्रेजुएशन में, लिमिट और कंटिन्यूटी ये आएगा, इस हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये तो यही था आज का मेरा दिन। तो बस मैं अभी इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। और आप पढ़ते रहिए, और कभी भी ऐसा कुछ टाइम आए तो काम पड़ेगा, हमें जाना भी पड़ेगा, हमें करना भी पड़ेगा, लेकिन ट्राई हमें करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन काम पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।